नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रपुर में 22 अप्रैल 2023 को जो सोलर ग्रुप की सेकंड इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या क्या अपडेट्स हमें मिले हैं, तो आज हम उसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चंद्रपुर में हुई थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद इस कॉन्फ्रेंस को दिया है। हमें लग रहा था कि चंद्रपुर से ही बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो हमें ये पता चला कि चंद्रपुर से नज़दीक जो कुछ भी तालुका प्लेसेस है, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, वहाँ से सभी लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए थे। और बाद में जब ये कारवा हमने वहाँ पे देखा तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों की जो उत्सुकता है इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जानने के बारे में, वो हमें इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पता चली। साथ ही साथ में लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी ली, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आए थे इस कॉन्फ्रेंस में सोलर ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर आनंद राय सर, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से हमें दी। साथ ही साथ में इस टाइम इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे मिस्टर रोशन कुमार सिंह सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट से के बारे में यहाँ पे दिया, जिसके माध्यम से लोगों के मन में जो कुछ भी प्रश्न था या जो कुछ भी क्वेश्चन थे, ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, फिलहाल में कितना डेवलपमेंट हो चुका है और आगे चल के क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट में होने वाली हैं, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रेजेंटेशन में दी, तो लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ में गुलशन कुमार बिरदी सर, जो नेशनल हेड है इंडिया के, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे। उन्होंने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी। और साथ ही साथ में जो शिवचेंको सर थे, जो रशिया से इस कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़े थे, जो टेक्निकल के हेड हैं, तो उन्होंने भी प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कोई भी पार्टिसिपेंट थे, इन्वेस्टर थे, जो न्यू कमर थे, तो उनको बहुत ही अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट इस ऑनलाइन माध्यम से भी उन्होंने दी। दोस्तों, अगर हम ये मानते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ऑनलाइन भी थी और ऑफलाइन भी थी। यानी जो रशिया से जो डेलीगेट्स जुड़े थे वो ऑनलाइन ही इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास में जो ऑफलाइन गेस्ट थे मिस्टर आनंद राय सर एंड रोशन कुमार सर, उन्होंने ऑफलाइन भी हमें इंफॉर्मेशन दी। और साथ ही साथ में जो प्रश्न जो कुछ भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने रेज किए थे, उनका उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया था। तो उसी से रिगार्डिंग हम दोस्तों यहाँ पे बातें करने वाले हैं। और आप दोस्तों देख भी सकते हैं मेरे पीछे जो वीडियो चल रहा है, वो है जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो कितने लोग थे, कितनी अच्छी तरीके से वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे थे, वो सभी मेरे पीछे में स्क्रीन में चल रहा है। तो ये हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ही वीडियो है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय यहाँ पे ज़रूर आपको देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि वाड़के है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ। सोलर ग्रुप का मैं भी एक निवेशक हूँ। मैंने भी इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में रहती है तो ज़रूर मैं आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं इससे रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस में कौन से प्रश्न लोगों ने उपस्थित किए और उनका आंसर किस तरीके से हमें मिला, तो उससे रिगार्डिंग ये वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही प्रेजेंटेशन हमारा ख़त्म हो गया इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो ऑनलाइन भी कुछ लोगों ने वहाँ पे बिरदी सर से क्वेश्चन किए थे। जैसे नागपुर की भी, यानी नागपुर से भी एक टीम आई थी, उन लोगों का भी कुछ प्रश्न था रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट। तो उन्होंने पूछा था कि जैसे उनके पास में एक पुरानी गाड़ी है, तो उसमें वो ड्यूनो इंडक्शन मोटर फिट करना चाहते हैं। तो अगर हमें ये इंडक्शन मोटर अगर लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो क्या करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रश्न उन्होंने बिरदी सर से ऑनलाइन ही पूछा था। तो बिरदी सर ने भी उनको डायरेक्टली कहा कि मैंने भी ऑलरेडी ऐसा प्रयोग किया हुआ है, मैंने भी मेरी पुरानी गाड़ी में ड्यूनो का इंडक्शन मोटर लगाया है। तो आप डायरेक्टली अपने बैक ऑफिस से ही प्रोजेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेल दिया हुआ है प्रोजेक्ट का,
तो अगर आप मेल के ऊपर में डायरेक्टली कम्युनिकेशन अगर प्रोजेक्ट से करते हैं और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करते हैं, तो आप भी वो ड्यूनो इंडक्शन मोटर ले सकते हैं और आप भी अपने गाड़ी में उसको यूज़ करके वो चला सकते हैं। जैसे हमें दिल्ली में भी बताया गया था दोस्तों कि ड्यूनो इंडक्शन मोटर को बजाज मैक्सिमा में लगाया गया था और उसी में बैठ के हमने भी वहाँ पे एक सफारी की थी उस ऑडिटोरियम के सामने जो जगह थी। तो वहाँ पे ऑलरेडी उस बजाज मैक्सिमा में ड्यूनो का इंडक्शन मोटर लगाया हुआ है और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, तो वो हमारे आंखों के सामने ही हुआ था। तो ये प्रश्न वहाँ पे पूछा गया तो विद्या सर ने इस तरीके से उत्तर दिया, तो वो भी सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि वो नागपुर से बिलोंग करते थे और उनको लग रहा था कि ज़रूर जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं तो वो इंडक्शन मोटर भी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम दूसरों को भी इंफॉर्मेशन बता सकें। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जैसे नॉमिनी के बारे में, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, साथ ही साथ में हमारा कुछ पोर्टफोलियो है, तो मानिए हमें कुछ अगर हो जाता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है और हमने जो निवेश किया है इस प्रोजेक्ट में उसका क्या होगा। तो इसी से रिगार्डिंग बहुत अच्छा आंसर भी वहाँ पे गुलशन कुमार बिरदी सर ने ऑनलाइन दिया था कि अभी फिलहाल में हमारे बैक ऑफिस में नॉमिनी का भी ऑप्शन ओपन हो चुका है। जैसे अगर आप निवेश करते हैं और अगर आप उसमें अपने नॉमिनी का अगर नाम डालते हैं तो आपके पूरे जो पोर्टफोलियो है या आपके पूरे जो प्री आईपीओ या शेयर है इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, तो वो पूरे शेयर आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन अभी फ़िलहाल में बैक ऑफिस में अवेलेबल है दोस्तों, हम सभी को वो देखना चाहिए। और अभी तक जिन लोगों ने अपने नॉमिनी के नाम वहाँ पे नहीं डाले हैं तो आप बैक ऑफिस में जाके अपने नॉमिनी का नाम भी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आप अपने माता पिता को हो सकता है अपने नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी नॉमिनी बना सकते हैं, यानी आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, आपको जिसको भी नॉमिनी बनाना है तो आप उसको नॉमिनी बना सकते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे जैसे किसी के डाउनलाइन में बहुत बड़ा अगर स्ट्रक्चर है और अगर उनको कुछ हो जाता है तो जैसे ही आपके नॉमिनी के अकाउंट में जो पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपका जो टीम का स्ट्रक्चर है वो भी उनको डायरेक्टली मिल जाएगा। यानी जो कुछ भी आपको अगर रेफरल मिल रहा है तो वो रेफरल भी आपके जो नॉमिनी रहेंगे उनको वो मिलता रहेगा, यानी पूरा स्ट्रक्चर उनके अकाउंट में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे किए गए थे उससे ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे सॉल्व किया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बैक ऑफिस में हमें एक बार वहाँ पे और पता चले कि जो हमारे छोटे बच्चे या चिल्ड्रन पैकेज भी वहाँ पे ऐड किया गया है, यानी कभी कभी हमें लगता है कि हम तो पैकेज ले रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों के नाम से भी हमें पैकेज लेना चाहिए। तो वो पैकेज से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी गई थी कि अगर आप बैक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे चिल्ड्रन पैकेज करके एक ऑप्शन आता है, तो आप अपने बच्चों के नाम से भी वो पैकेज ले सकते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अभी हमारे बैक ऑफिस में चल रहा है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा। जैसे हम एडल्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उसी तरीके से हमें वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों तो बहुत ही ईजी हो चुका है एज ए कंपेरेटिव टू ओल्ड वेरिफिकेशन पैटर्न, यानी जो पुराना वेरिफिकेशन पैटर्न था और अगर अभी आज आप देखते हैं नया वेरिफिकेशन पैटर्न तो बहुत ही ईजी हो चुका है। मैंने भी वेरिफिकेशन बहुत जल्दी मेरे कुछ टीम के लोग थे उनके किए हैं, तो आप भी उसी तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चाइल्ड पैकेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाइल्ड का भी पैकेज यहाँ पे ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनके भी पोर्टफोलियो को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको पता होगा कि लॉटरी का ऑफर भी चल रहा है, वो 30 अप्रैल तक ही सीमित है। तो अगर आपने चाइल्ड पैकेज लिया है तो भी आपको वहाँ पे कूपन मिलेगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों वहाँ पे हमें मिली थी, जो अपडेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें मिली है। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उस टाइम में आनंद रॉय सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से हमें मार्गदर्शन किया इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग। उस टाइम में भी जो कुछ भी क्वेरीज थी रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट वो उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में भी पूरी बता दी। तो उतने कुछ क्वेश्चन उस टाइम में वहाँ पे नहीं आए थे, तो ये भी अच्छी बात थी कि लोगों के मन में जो कुछ भी प्रश्न थे रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट तो वो सॉल्व इन्फॉर्मेशन देते देते ही हो गए थे। तो ये भी यानी अच्छा रिस्पांस होने की वजह से ही वहाँ पे हो चुका था। साथ ही साथ में हमारे टीम के जो लीडर है मिस्टर सूरज इंगे सर, वो फिलहाल में
आउट ऑफ कंट्री थे, फिलहाल में वो अदर कंट्री को विजिट करने में बिजी है, तो वो भी ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा हुआ आपने कि फाइनेंशियली फ्रीडम, यानी फाइनेंशियली फ्री कैसे होना चाहिए हमें, अगर हमें आर्थिक स्वतंत्रता अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इससे रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा उन्होंने मैसेज ऑनलाइन ही हनोई से हमें दिया था। तो हम ये मान सकते हैं दोस्तों कि हमारे ही प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने निवेश किया वो लोग फिलहाल में बाहर भी जाके इस प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि जब हमने ये वीडियो डाला था इस प्रोजेक्ट के बारे में तो वो अदर कंट्री में थे, तो उस टाइम में अदर कंट्री से ही उन्होंने सोलर ग्रुप के कॉन्फ्रेंस के बारे में मैसेज डाला था। तो बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने उस टाइम में भी ऑनलाइन मोड पे दिया था, जिसके माध्यम से जो कुछ भी पार्टिसिपेंट वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और उनको ये पता चला कि इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए, हमारे पास में एजुकेशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ में हमारी वेल्थ और साथ में हेल्थ, ये सभी चीज़ें अगर हमारे पास में है, एजुकेशन, हेल्थ और वेल्थ, अगर ये तीन चीज़ें अगर हमारे पास में है तो ही हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत ही सभी चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पे हमें पता चली। साथ ही साथ में विद्या साहब ने भी हमारे साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने भी जो कुछ भी क्वेरीज थी वो सभी क्वेरीज बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने सॉल्व कर दी, जिससे लोग सेटिस्फाइड हो चुके हैं। और दोस्तों आपको पता है कि फ़िलहाल में हमारे जो बैक ऑफिस में आपको 18 स्टेज चल रही है, तो जैसे ही उसका जो फंडिंग है वो कंप्लीट हो जाता है तो जल्द से जल्द वो स्टेज अभी कंप्लीट होने के कगार पे ही है। तो बहुत अच्छी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिली और जैसे ही स्टेजेस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा इंटरनल एक्सचेंज की ओर हम बढ़ेंगे। ये हमें बहुत अच्छी खुशी की बात वहाँ पे पता चली। तो दोस्तों मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी थी। तो मुझे लगता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है तो ज़रूर आप इसको आगे अपनी टीम में सर्कुलेट कीजिएगा। और आपको अगर कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट तो आप इस कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मुझे लगता है कि अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स लेके, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके जो मैंने पढ़ी हो और मुझे आपको बताने में बहुत अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।